दोस्तों, आज संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों ही यूट्यूब पर बहुत चर्चा में हैं। और चर्चा की वजह क्या? उनका नया कोलैब वीडियो है? नहीं। क्या दोनों के मोटिवेशनल सेशंस हैं? नहीं। क्या दोनों की कोई मीटिंग होने वाली है? नहीं। क्या दोनों का कोई इंटरव्यू होने वाला? नहीं। दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जी हाँ, दोनों के बीच झगड़ा हो गया है और वो झगड़ा खुल के सामने आ गया है। इस वजह से ज्यादा चर्चा में है। छोटी सी चिंगारी ने आग का रूप ले लिया है, राई का पहाड़ बन गया है, बात का बतंगड़ बन गया है। ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, शुरुआत हुई संदीप माहेश्वरी के चैनल पे एक वीडियो आया जिस पर दो बच्चों ने खड़े होकर के एक आरोप सा लगाया और ये कहा कि वो बड़े स्कैम का शिकार हो गए। एक बड़ा यूट्यूबर जो कोर्सेज बेचता है और ये कहता है कि एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, बिजनेसमैन बन जाओगे कोर्स करने के बाद और बड़ी अर्निंग कर सकते हो। और ये होने के बाद भी उन्होंने कोर्स खरीदा, उसके बाद भी कोर्स करने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन नहीं बन पाए। उन्हें लगा कि वो स्कैम का शिकार हो गए, ठगी का शिकार हो गया और ये बात उन्होंने की और बड़ा यूट्यूबर बार बार कहा। तो देखिए, एक यूट्यूबर ऐसा है, उसकी छवि आती है वो बात सुन करके कि एक आईबीसी नाम का एक प्रोजेक्ट चला, वो विवेक बिंद्रा की तरफ से था। उसमें ही दावे किए गए कि आप एंटरप्रेन्योर होगे, बिजनेसमैन होगे। और हो सकता है इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर जिन्होंने ये चीज़ें कही हो या इस तरह के कोर्सेज बेचे हों, लेकिन जब प्राइसेस की बात आती है तो उसमें जो दिमाग में एक छवि उभर के आती है वो विवेक बिंद्रा की आती है और आईबीसी मॉडल की आती है। उसी वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने उनको राय दिया कि आप में से कोई वकील नहीं हो, इतने लोगों का समूह मिलकर उसको कार्रवाई क्यों नहीं करते, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते, आप लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते, या तमाम तरह के उन्होंने सजेशंस वहां पे दिए। अब ये सजेशन देने के बाद तो तहलका मच गया और कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में विवेक बिंद्रा का नाम भी लिखना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि आज संदीप माहेश्वरी के कम फॉलोअर्स नहीं है, करोड़ों में फॉलोअर्स हैं संदीप माहेश्वरी के। और करोड़ों में फॉलोअर्स का मतलब ये है कि वो करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं। और वहीं विवेक बिंद्रा, एक बढ़िया छवि है विवेक बिंद्रा की, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट में अपने सेशंस करते हैं और हाई चार्ज लेते हैं, मतलब एक बढ़िया फीस चार्ज करते हैं अपने सेशंस की। और जिस तरह से उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है, इसकी अवेयरनेस एजुकेशन को बढ़ावा दिया, वो काबिल तारीफ है। लेकिन एक डिस्प्यूटेड मॉडल की बात होने लगी, आईबीसी मॉडल। आईबीसी मॉडल क्या था कि आप कैंडिडेट से, एंटरप्रेन्योर से पैसे लेते हैं, उनको अपने कोर्सेज देते हैं और ये कहा जाता है कि आप इन कोर्सेज को अच्छे से अगर कर लेते हैं तो करने के बाद आप एक सफल बिजनेसमैन, सफल एंटरप्रेन्योर उद्यमी बन सकते हैं। जी हाँ, तो ये था आईबीसी मॉडल। तो विवेक बिंद्रा का एक अलग बिजनेस मॉडल है, संदीप माहेश्वरी का एक अलग बिजनेस मॉडल। दोनों अपनी अपनी फील्ड में अद्भुत और बहुत बढ़िया नॉलेज रखते हैं, कमांड रखते हैं और लोग दोनों ही लोगों में लोकप्रिय हैं। दोनों सिर्फ यूट्यूबर नहीं है बल्कि यूट्यूबर से आगे की चीज़ है। दोनों के अपने अपने अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं और दोनों सिर्फ यूट्यूब पर ही डिपेंडेंट नहीं है बल्कि दोनों के कई सारे क्लाइंट्स हैं। चूंकि संदीप माहेश्वरी की अपनी कंपनी इमेजेस बाजार के नाम से और भी वेंचर्स होंगे, मुझे इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है। और विवेक बिंद्रा अपना एक बिजनेस वेंचर लेकर के, जिसका नाम था बड़ाबिजनेस.com। तो दोनों अपने अपने काम कर रहे थे। अब समस्या क्या हो गई कि जब इस तरह की चीज़ें आई तो विवेक बिंद्रा की तरफ से भी नाराज़गी हुई। संदीप माहेश्वरी ने अपना एक पोस्ट कम्युनिटी पे डाल दिया, ये और डियर विवेक लिख करके, वहाँ बिंद्रा मेंशन नहीं किया और कई सारी बातें लिखी, कुछ आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इनके एम्प्लॉइज़ हमारे घर पे आ गए धमकाने के लिए, आप हम धमका के हमें खामोश नहीं कर पाओगे, किस किस को धमका के खामोश करोगे, एक वीडियो डिलीट करने का मतलब नहीं है, अब हज़ारों वीडियो आएंगे आपके खिलाफ, एक्सपोज होगा। तो जब इस तरह की बात आई तो विवेक बिंद्रा ने भी एक अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली और गलतफहमियां दूर करने की कोशिश उस तरफ से हुई, दोनों तरफ से हुई। शायद हो सकता है विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी से कहा हो, अप्रोच किया हो कि यार ये वीडियो डिलीट कर दो, ये वीडियो हटा दो, ये वीडियो से मेरे बारे में गलत इंफॉर्मेशन जा रही है। और हो सकता है कि इस बात को संदीप माहेश्वरी ने धमकी जैसा लिया हो, या ये भी पॉसिबल है कि विवेक बिंद्रा के जो संदीप माहेश्वरी ने आरोप लगाए वो भी सही हो सकते हैं, क्योंकि संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। तो अब समझिए कि बात कितनी बड़ी हो गई। बात ये बड़ी हो गई है कि एक पर्सन जो अपने कोर्सेज सेल कर रहा है, अपना बिजनेस मॉडल चला रहा है, उसके भी करोड़ों फॉलोअर्स हैं और एक हिंदुस्तान में जाना माना नाम है, हिंदुस्तान से बाहर भी जाना माना नाम है, इंडिया से बाहर बहुत सारे सेशंस किए उसने। तो जब उसके ऊपर उंगली उठी तो उसका अप्रोच करना लाजमी है, वो अप्रोच करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे संदीप माहेश्वरी का जो चैनल था एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अगर उस पर इस तरह की कोई बात होती है तो 100% वो उसके इमेज को डैमेज करेगा, रेपुटेशन को डैमेज करेगा। और जो ये डैमेज होगा इसका कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अब उसको छवि को सुधारा जाए उस तरह से। तो हो सकता है कि विवेक बिंद्रा की तरफ से रिक्वेस्ट गई हो उस वीडियो को डिलीट करने की, कहा कुछ बात हुई हो। हम ये भी नहीं कह सकते कि धमकी नहीं दी गई, हो सकता है धमकी दी गई हो। संदीप माहेश्वरी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर धमकी दी गई है तो वो एक अलग केस बनता है। संदीप माहेश्वरी तो फ्री हैं, उसके लिए अपना जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन इन दोनों ने इस लड़ाई को लोगों के बीच में लड़ना ठीक समझा, अपनी अपनी कम्युनिटी का सहारा ले लिया। अब कम्युनिटी का क्या काम है? कम्युनिटी का काम है कि अगर आपके दो मेंटर्स के बीच में झगड़ा हुआ है तो उनको आप सुलझा लीजिए, लेकिन लोग तो आग को हवा देंगे। अब लोगों ने स्कैम एक्सपोज भाई संदीप माहेश्वरी सर, एक बहुत बड़ा घोटाले का पता चल गया, और इस तरह की वीडियोस के भरमार होने लगी। लोगों को अपनी अपनी रोटियां सेकनी है, लोगों को अपना अपना फायदा उठाना है। उसको इससे क्या मतलब कि दो मेंटर्स जो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं और इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लाखों लोगों की लाइफ को प्रभावित किया है, लाखों कहना ठीक नहीं, करोड़ों की, क्योंकि करोड़ों में तो फॉलोअर्स ही हैं इनके, तो करोड़ों लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है, टच किया है, उसकी लाइफ चेंज करी होगी। अगर इन दोनों के बीच झगड़ा होता है तो कितनी ख़राब बात है, कितना अफसोस होता है देख करके कि दो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर में जो एक माहौल बना है नेगेटिविटी का और एक झगड़े का माहौल बना है, ये नहीं बनना चाहिए था, ये लोगों के सामने नहीं आना चाहिए था। अगर बन भी गया था तो लोगों के सामने नहीं आना चाहिए था, इसको बंद कमरे में बैठ करके सुलझा लिया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी जब ये लोगों के सामने आ ही गया है तो कुछ बातें कहनी और समझनी ज़रूरी हो जाती हैं। सबसे पहली बात यह है, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? क्या दोनों को और पब्लिसिटी चाहिए? नहीं, ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही फेमस है, दोनों के करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। क्या ईगो क्लैश हो सकता है? नहीं। अगर इस लेवल पर ज्ञानी हैं ये लोग तो ईगो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां अहंकार है वहां ज्ञान नहीं होता, और जहां ज्ञान है वहां अहंकार नहीं होता। तो ये ईगो क्लैश भी नहीं है, तो ये है क्या? तो क्या ये फिर किसी जस्टिस की लड़ाई है? नहीं, ये जस्टिस की लड़ाई भी नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि ये सच्चाई की लड़ाई है, कुछ एक्सपोज होने वाला है, बहुत बड़ा एक्सपोज हो चुका है, अब इसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, तो ये वो भी नहीं है। बिल्कुल ये सच्चाई की लड़ाई भी नहीं, क्योंकि अगर सच्चाई की लड़ाई ये होती तो संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को अभी कुछ समय पहले ही अपने चैनल पे इनवाइट किया था, तब तो दोनों भाई भाई के जैसे गले लग रहे थे। तो जब संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को इनवाइट किया होगा, तो मैंने अब तक जो संदीप माहेश्वरी के बारे में जाना है वो ये जाना है कि संदीप माहेश्वरी ज्ञान के अथाह सागर हैं। आप उनसे कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन, उनके पास सारे क्वेश्चन का जवाब होता है, पहली बात। दूसरी बात कि ए से लेकर के जी के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बन सकता होगा और दुनिया में किसी के पास उसका जवाब नहीं होगा, तो संदीप माहेश्वरी एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास उस क्वेश्चन का जवाब होगा, और वो बड़े ही सहज, अपने सहज तरीके से, सहज अंदाज से, अपनी सहज मुस्कुराहट के साथ उसका आंसर करेंगे, और लोग इन्फ्लुएंस भी होंगे, लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो जब संदीप माहेश्वरी का अथाह ज्ञान के भंडार है, तो क्या उनको ये नहीं पता था कि विवेक बिंद्रा का एक IBC मॉडल भी, जब उन्होंने अपने चैनल पर विवेक बिंद्रा को बुलाया था, तो अगर उन्होंने विवेक बिंद्रा को अपने चैनल पर बुलाया था और उन्हें मालूम था कि IBC एक मॉडल है और इसमें ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो आपने फिर विवेक बिंद्रा को बुलाया ही क्यों? अगर आप आज ये कहते हो एक स्कैम एक्सपोज हो गया है, तो आपने एक स्कैमर को अपने चैनल पे क्यों बुलाया? मतलब उससे आप क्या करना चाहते थे? तब तो वहां छवि चमकाई गई, दोनों लोगों की छवि चमकी, वहां पर दोनों लोगों के फॉलोअर्स का एक्सचेंज हुआ होगा, दोनों के सब्सक्राइबर इधर से उधर कोलैब वीडियो की वजह से गए होंगे। वहां पर ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वहां पर नहीं हुआ तो अब क्यों? और क्या एक बड़े यूट्यूबर को अपने चैनल का मिसयूज होने देना चाहिए और इस तरह का वीडियो सामने आना चाहिए था? अगर ये स्कैम हुआ है तो और लाखों में लोग हैं, तो वो स्कैम की शिकायत, क्या 1 लाख लोग अपने साथ हुए स्कैम की शिकायत नहीं कर सकते कहीं जाकर के किसी फोरम पे? मतलब ये अभाव है नॉलेज का। क्या उनके पेरेंट्स और गार्जियन में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उन बच्चों को गाइड कर सके कि अगर आपके साथ ये स्कैम हुआ है तो आप इसके रेमेडी कहां से जाकर के ले सकते हो? और अगर संदीप माहेश्वरी को ये लगा कि हाँ वो बेस्ट गाइड कर सकते हैं, बेस्ट बच्चों को सलाह दे सकते हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो उनको अलग से बिठाल के कमरे में काउंसलिंग कर लेनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से उस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों विवेक बिंद्रा के सब्सक्राइबर भी हैं, करोड़ों संदीप माहेश्वरी के सब्सक्राइबर भी हैं, तो जहां उस तरह के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी एक पर्सन के खिलाफ इस तरह की बात चली गई या समझी गई या गलतफहमी हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो वीडियो वहां पर नहीं आना चाहिए था। और वो वीडियो अगर वहां पर आया था तो कम से कम क्लैरिफिकेशन दी जानी चाहिए थी, क्योंकि IBC इज ए स्कैम और नॉट, ये स्टेब्लिश नहीं हुआ है, ये कहीं पर नहीं कहा गया है। कहीं कोई इसके खिलाफ अगर शिकायत होगी तो मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं है अभी किसी को स्कैम है कि नहीं है। और देखिए वो संदीप माहेश्वरी से थर्ड पार्टी, संदीप माहेश्वरी इस केस में थर्ड पार्टी है। फर्स्ट पार्टी वो बंदा है जो जिसके खिलाफ स्कैम हो गया है, अब वो उसे राइट बनता है, बिल्कुल इंडियन जो लॉ है, जो कानून है, जो प्रोसीडिंग्स है, वहाँ पर आपको अधिकार दिए गए हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई स्कैम हुआ है तो आप उसकी रिपोर्ट करा सकते हैं। आप जाइए, बताइए कि किस तरह का स्कैम हुआ है, और आपको कानून संरक्षण देगा, आपको कानून उसकी रेमेडी देगा, तो आप वो प्रॉपर फोरम है, उस जगह पर जाकर के तो सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीज़ें करेंगे या कहेंगे या इश्यूज उठाएंगे,
तो वो तो पब्लिक के बीच में इमेज ही क्रिएट होना है। और बड़ा दुर्भाग्य है इस तरह के दो बड़े इन्फ्लुएंसर का आपस में लड़ना, और हमें ऐसी चीज़ दिखाई पड़ रही। तो हमारे जैसे बर्डिंग यूट्यूबर्स के लिए मतलब कितना ख़राब मैसेज जाता है। ये दोनों एक बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक दोनों के बड़े बिजनेस मॉडल हैं। ये दोनों लोगों के लिए आइडियल हैं और इन दोनों को बहुत ही जिम्मेदाराना बिहेव करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट तो दोनों से यही है कि आप लोग आपस में बैठो, मुलाकात करो, जितनी जल्दी संभव हो सके आप मीटिंग करो, आपस में बैठ के इस डिस्प्यूट को ख़त्म करो। और अगर संदीप माहेश्वरी को ये लगता है कि नहीं ये स्कैम हुआ है, तो ठीक है, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, लेकिन इसको कम्युनिटी का डिस्प्यूट ना बनाइए, एक झगड़ा मत बनाइए। और जो प्रॉपर फोरम है, प्रॉपर जगह है, वहाँ ले जाकर इस चीज़ को लड़िए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ पब्लिक के सामने आना या बिना किसी आधार के लड़ाई होना और एक कम्युनिटी में गलत मैसेज डालता है। और दोनों लोगों का एक बड़ा अच्छा फेम है, बड़ा अच्छा नेम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा के भी वीडियोस मैंने देखे हैं। विवेक बिंद्रा भी बहुत अच्छे से लोगों को गाइड करते हैं, बढ़िया से बढ़िया केस स्टडी लोगों के लिए डालते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने विवेक बिंद्रा के वीडियो से फ़ायदा उठाया होगा। और ठीक यही बात संदीप माहेश्वरी पर भी लागू होती है। संदीप माहेश्वरी से मिल के, उनके वीडियो सुन के, उनकी बातें सुन करके करोड़ों लोगों ने अपनी लाइफ बदली होगी और फ़ायदा उठाया होगा अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद मिली होगी। तो मेरी दोनों से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लड़ाई को आप दोनों बंद करें और आपस में मिलकर इस चीज़ को रिजॉल्व करें। अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो कम से कम इस पर डिस्कशन बंद करें और जो प्रॉपर फोरम है वहाँ पर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और एक जो बड़ा खुशनुमा माहौल ये यूट्यूब कम्युनिटी पे बना हुआ है, इसको बना रह दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं दोनों में से किसी का फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने ये डिस्प्यूट देखा तो मुझे लगा कि एक जेन्युइन एनालिसिस उस पर डालनी चाहिए। और वही मेरा एफर्ट रहा। एक छोटा सा एनालिसिस मैंने करने की कोशिश करी है। ये मेरे अपने व्यू हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं विवेक बिंद्रा को डिफेंड कर रहा हूँ या संदीप माहेश्वरी के डिफेंड कर रहा हूँ या मैं किसी का समर्थक बन गया हूँ या मैं किसी को वोट करने वाला हूँ या सपोर्ट करने वाला हूँ। मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि दोनों अच्छे व्यक्ति हैं, दोनों ने बहुत योगदान दिया है इस देश में, इस युवाओं को, यूथ को। दोनों ही लोगों के इंस्पिरेशन के सोर्स हैं। तो कृपया इस इमेज को ऐसे ही रहने दें। और जो आपकी लड़ाई, आप लोग आपस में जाके लड़ो, प्रॉपर फोरम पे जाकर के लड़ो। इसको कम्युनिटी के बीच की लड़ाई मत बनाओ। और जिस तरह से आपके कम्युनिटी के मेंबर्स आपस में लड़ना शुरू करेंगे वो अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने झगड़े खत्म करें, रिजॉल्व करें या प्रॉपर फोरम पे जाकर के इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।